नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोपन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की और काबुल में जिस तरह से धमाके हुए थे उसके बाद अमेरिका ने किस तरह से बदला लिया था उस खबर की। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के साथ पूरी दुनिया चौंक गई थी। एक के बाद एक साथ धमाके देखने को मिले थे और अब अमेरिका समेत दुनिया को दहलाने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में अपने 13 जवानों को खोने के बाद अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। अब उसने आतंकियों से बदला लेना शुरू कर दिया है। काबुल हमले के एक दिन बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है और हमले के प्लानर को मार गिराया है। इस तरह से अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट के 48 घंटे के भीतर अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला आईएसआईएस के से ले लिया है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने मानव रहित विमान के जरिए आईएस के ठिकाने पर ड्रोन से बमबारी कर काबुल आतंकी हमले के साजिशकर्ता को मार गिराया है। यूएस सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता ने बताया कि मानव रहित हवाई हमला अफगानिस्तान के नंगहर प्रांत में हुआ। जैसा कि सब जानते हैं कि गुरुवार को काबुल में हुए आत्मघाती हमले में अमेरिकी नौसैनिक के 13 जवानों की मौत हो गई थी और करीब 169 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें ज्यादातर अफगानी नागरिक थे। इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को चेताया था कि वे इस काबुल ब्लास्ट का बदला जरूर लेंगे और ढूंढकर इस हमले के साजिशकर्ता को मार गिराएंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस में भावुक होकर कहा था कि हम इस हमले को ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे, ढूंढकर आतंकियों का शिकार करेंगे। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक और एडवाइजरी जारी की थी और सुरक्षा कारणों से उन्हें तुरंत वहां से निकलने को कहा था। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट की यात्रा से बचने को कहा था। साथ ही कहा था कि जो लोग अब ईस्ट, नॉर्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेटों पर हैं, उन्हें तुरंत वहां से निकलना चाहिए था। भले ही अमेरिकी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो लोग वहां पर मौजूद थे, वहां पर बम ब्लास्ट हुआ। एक के बाद एक 7 बम धमाकों से काबुल दहल उठा और इस हमले का अब अमेरिका ने बदला ले लिया है। आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद से खतरा अब और बढ़ गया है। काबुल एयरपोर्ट पर मंडरा रहे आतंकी हमले के साये के बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक और एडवाइजरी जारी की है और सुरक्षा कारणों से उन्हें तुरंत वहां से निकलने को कहा है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट की यात्रा से बचने को कहा है। साथ ही कहा है कि जो लोग ईस्ट, नॉर्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेटों पर हैं, उन्हें तुरंत वहां से निकलना चाहिए। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरों के कारण हम अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा से बचने और एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने की सलाह देना जारी रख रहे हैं। जो अमेरिकी नागरिक एबी गेट, ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट या न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट पर हैं, उन्हें अब तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। बता दें कि काबुल हमले के पहले भी अमेरिकी दूतावास ने ऐसी ही चेतावनी जारी की थी, मगर ये लेटेस्ट चेतावनी ऐसे वक्त में है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा टीम ने चेताया है कि काबुल में एक और आतंकी हमला हो सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट को बताया गया है कि काबुल में एक और आतंकी हमला होने की आशंका है और इसी वजह से अफगानिस्तान के राजधानी में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। इधर अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने तालिबान को कुछ सड़कों को बंद करने के लिए भी कहा है, क्योंकि वाहनों में आत्मघाती हमलावरों के आने की संभावना है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ अभी भी इन गेटों के जरिए अनुमति दी जा रही है, क्योंकि काबुल हवाई अड्डे के अंदर करीब 5400 लोग अभी भी उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे से 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, मगर तालिबान के कब्जे के बाद से हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेताब हैं। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास बम धमाकों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था।
देश छोड़ने की कोशिशों में जुटे लोगों के अलावा उनकी मदद करने वाले बचाव कर्मी भी हताहत हुए थे। लोगों के मन में तालिबान का इतना खौफ है कि हवाई अड्डे के बाहर जहां एक दिन पहले लाशें बिछी थी, वहां फिर बेइंतहा भीड़ जुट गई है। हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार शाम दिल कंपा देने वाला मंजर था। सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद घायल इलाज के लिए तड़प रहे थे। नाले में कई लाशें बिछी थी, लेकिन देश छोड़ने के लिए अब फिर उतनी ही तादाद में लोग जमा हुए हैं। काबुल के लोगों ने बताया कि सुबह से ही कई विमान उड़ान भर चुके हैं। लोग तालिबान से इतने ज्यादा भयभीत हैं कि वे हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। उन्हें न ब्लास्ट की फिक्र है और न ही अपनी जान की। काबुल से प्रस्थान करने वाले विमानों की आवाज और गूंजती प्रार्थना के बीच हवाई अड्डे के बाहर व्याकुल भीड़ नजर आ रही है। एक जगह हवाई अड्डे से करीब 500 मीटर की दूरी पर भारी हथियारों के साथ तालिबान के दर्जनों लोग भी किसी को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। धमाके वाली जगह पर हजारों की संख्या में लोग किसी भी तरह अपने कागजात प्रमाणित कराने में जुटे थे ताकि वे तालिबान के साये से दूर जा पाएं। तो अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं ये आप देख सकते हैं। किस तरह से लोगों के मन में तालिबान का डर है ये भी आप महसूस कर सकते हैं। एक दिन पहले गुरुवार को धमाका होता है, लाशें बिछी होती हैं, जो चीथड़े थे वो सड़कों पर जगह जगह पड़े हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भीड़ जुट रही है। भीड़ इस बात के लिए जुट रही है कि वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल सकें ताकि उन्हें तालिबान के साये में जिंदगी ना गुजारनी पड़े। ना इन लोगों को बम ब्लास्ट का डर है, ना अपनी जान गंवाने का डर है। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह से लोग विमान के पहिए से लटक करके देश से बाहर निकलना चाह रहे थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग बस विमान में चढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। इन्हें किसी बात का डर नहीं है। ये जानते हैं कि तालिबान के राज में जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। लिहाजा अब एक बार फिर से हमले के बाद भी लोगों की भीड़ जुट रही है और ऐसे में चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिकी दूतावास ने एक बार फिर से आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं, क्योंकि इन लोगों की सुरक्षा करना बेहद ज़रूरी है। और उम्मीद करेंगे कि अब कोई आतंकी वारदात काबुल एयरपोर्ट पर ना हो। हालांकि जो अलर्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन अगर अब एक बार फिर से इस तरह की आतंकी वारदात काबुल में होती है तो फिर कहीं ना कहीं चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वैश्विक बिरादरी को इस पर सोचना होगा, गंभीर फैसला करना होगा। एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के हमले को भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत में सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट और सामरिक जानकारों की राय के आधार पर माना जा रहा है कि तालिबान की आतंकी गुटों से सांठगांठ है। इन आतंकी संगठनों की मजबूती में पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की भी बड़ी भूमिका है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह की तस्वीर उभर रही है ये आने वाले दिनों में कश्मीर के लिए भी खतरनाक संकेत है। तालिबान के आतंकी और आईएसआईएस के गठजोड़ इस पूरे इलाके में बड़ी चुनौती बन सकता है। दरअसल काबुल का हमला चेतावनी है। ये अमेरिका, नाटो और अन्य प्रभावी देशों को समझना होगा कि तालिबान कितना भी इससे पल्ला झाड़े, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान, आईएस और अलकायदा ने हाथ मिला लिया है। तालिबान, आईएस और अलकायदा का गठजोड़ जो है वो दुनिया के लिए परेशानी बन सकता है और उनकी जड़ हमारे पड़ोस पाकिस्तान में है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। तालिबान में आतंकी संगठनों की मजबूती का फायदा पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुट उठाएंगे और नया लश्कर जैश के साथ इनका नया गठजोड़ कश्मीर में अस्थिरता के लिए आईएसआई का हथियार हो सकता है। जानकारों का कहना है कि आईएसकेपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी कई मायनों में खतरनाक है। पिछले कुछ समय से केरल सहित देश के अलग अलग हिस्सों में आईएस प्रेरित आतंकी पकड़ में आए हैं, जिनमें से कुछ का संबंध आईएस के से भी रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को खास सतर्क रहने को कहा गया है। दुनिया भर की एजेंसियों से इनपुट साझा करने को भी कहा गया है। हालांकि कुछ जानकार इसे तालिबान और आईएस के वर्चस्व की जंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन तालिबान नेतृत्व की भी नहीं सुनते हैं। इनका आईएस से गठजोड़ है और नई परिस्थितियों में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है।
फिलहाल जानकार जो हैं वो मान रहे हैं कि आईएसकेपी का जन्म भी आतंक की धुरी पाकिस्तान की सरपरस्ती में हुआ है। वजीरिस्तान इलाके में तहरीक तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान जनरल राहिल शरीफ के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा था। साल 2014 में तहरीक तालिबान से अलग होकर कुछ तालिबान लड़ाकों ने आईएसकेपी गुट बनाया। ये बागी लड़ाके मुल्ला फजलुल्लाह की खिलाफत कर अलग हुए थे। बगावत का नेतृत्व उमर खालिद खुरासानी ने किया था। उस वक्त इस गुट ने अलग होकर आईएस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। बाद में इस मॉड्यूल ने लश्कर-ए-जंगवी, लश्कर-ए-इस्लाम और उज्बेकिस्तान के इस्लामिक मूवमेंट, चीन के उइगर मुसलमानों और अफगान तालिबानों के बागियों के साथ मिलकर कई आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया था। तो अब किस तरह से भारत के लिए खतरा बन सकता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से भारतीय जवान सीमा पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, वो इस तरह की जो आतंकी मंसूबे हैं आज तक उनको धूल चटाते नजर आए हैं। और आगे उम्मीद करेंगे कि आगे भी वो जो भी आतंकियों के नापाक मंसूबे हैं उनको धूल चटाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर काम करना ज़रूरी है, कूटनीति से काम करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो पूरी अफगानिस्तान में जिस तरह का संकट पैदा हुआ है उसका भारत को ज़्यादा नुकसान ना हो। लिहाजा कूटनीतिक दृष्टि से भारत क्या कुछ कदम उठाता है, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आईएस, खुरासान, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का त्रिकोण दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। तालिबान और आईएस खुरासान दोनों ही अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात की स्थापना करना चाहते हैं, मगर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों संगठनों के बीच भारी मतभेद है। हालांकि इन दोनों की कट्टर विचारधारा काफी हद तक एक समान है। इस त्रिकोण में शामिल हक्कानी नेटवर्क तालिबान के ज्यादा करीब है और वक्त वक्त पर दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। आखिर इन तीनों के बीच क्या समानताएं हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। शरिया कानून को लेकर अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात और शरिया कानून की स्थापना करना तीनों संगठनों का मुख्य मकसद है। अगर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की बात की जाए तो महिलाओं के पढ़ने लिखने, नौकरी करने के खिलाफ हैं। हालांकि तालिबान ने इस बार समर्थन का भरोसा जरूर दिया है। अगर पर्दा प्रथा को लेकर बात करें तो तालिबान, आईएस, खुरासान और हक्कानी नेटवर्क लड़कियों और महिलाओं के हिजाब में रहने के पक्षधर हैं। पश्चिम विरोधी की बात करें तो तीनों संगठन अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो बलों के अलावा उनके समर्थकों को निशाना बनाते आए हैं। इस त्रिकोण के बीच कई मसलों को लेकर के मतभेद भी हैं। एक जैसी विचारधारा के बावजूद तालिबान और आईएस खुरासान में कोई तालमेल नहीं है। विशेषज्ञ हक्कानी नेटवर्क को इनके बीच की कड़ी मानते हैं। तालिबान पर वैश्विक इस्लामी पंथ के बजाय राष्ट्रवाद और जातीय आधार पर संगठन को खड़ा करने का आरोप लगाता है। आईएस खुरासान ने दोहा में अफगानिस्तान से विदेशी बलों की वापसी को लेकर तालिबान की ओर से किए गए शांति समझौते का भी खुलकर विरोध किया था। आईएस खुरासान के नेता दोहा शांति समझौते को लेकर तालिबान और उसके मौजूदा नेतृत्व पर जिहाद की राह छेड़ने का भी जिहाद की राह छोड़ने का भी आरोप लगाते रहे हैं। तो इन जो तीनों हैं इनके बीच में कुछ समानताएं जरूर हैं, विचारधारा एक जैसी है, लेकिन कई असमानताएं भी हैं। और जो ये त्रिकोण है वो दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।